मर्यादाएं बहुत हैं, मर्यादाओं में वहां रहना पड़ता है। एक नियम है कि वहां पर जब नववधू जाती है, नई दुल्हन, तो शरीर का नाखून भी किसी को नजर नहीं आना चाहिए। तो तुम जाओ ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे वस्त्र धारण करो जिससे तुम्हारे शरीर का एक नाखून भी बाहर न दिखाई पड़े किसी को। जामवती गई, अपने आप को पूरा ऐसे वस्त्रों से पैक किया कि नाखून बना देखे। आ गई, भगवान बोले घूंघट उतारो, तो एक हाथ को घूंघट भगवान ने डाल दो। सुनो, जब तक हम ना कहें तब तक जो घूंघट उठ ना जावे, जो नियम है। कोई कितना भी कहे, हम कहें तो ही उठाना। जामवती बोली ठीक। बोले कोई भी कहे मना कर दियो कि नहीं उठाऊंगा। ठीक है। भगवान बाहर आए, जैसे ही बाहर आए मंत्री संतरी खड़े थे सब, भगवान को देखा, भगवान की जय जयकार भई। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय हो। उद्धव जी कह रहे, भगवान कह तो रहे थे कि आप मणि लेने जा रहे, सुमणि भी लाए, साथ में चंदमणि भी ले आए। भगवान मुस्कुराए, आगे बढ़े, द्वारका पहुंचे। द्वारका में सारे नगर में हल्ला हो गया कि द्वारकाधीश भगवान दूसरी शादी करके आ गए, दूसरा विवाह। सो महिलाएं खुसर फुसर करने लगी, रुक्मणी में का कमी थी, इतनी सुंदर थी। एक जनी कह रही देखो तो समय से बाल बच्चे भी हो गए, फिर का कमी थी, काहे दूसरी शादी करी, क्यों विवाह किया। तो सब महिलाएं आने लगी, कछु रुक्मणी जी के पास ताने बाने लेके कि देखो तो है का करो जो भगवान ने बताओ, दूसरों विवाह कर लो, तुम में का कमी। और रुक्मणी जी रोने लग जाए, क्या करे बेचारी। नगर की नारियों ने और रुक्मणी ने नववधू का गृह प्रवेश कराया, आरती उतारी, द्वार पे अंदर ले गई, ऊंचे सिंहासन पे आंगन में बिठाया। सारी नगर की नारियां बैठ गई, जो देखबे रुक्मणी हो ना हो तुमसे ज्यादा सुंदर लगत, यही से भगवान ने ब्याह करी दूसरों। रुक्मणी बड़ी दुखी कि भगवान ने आज हमारा प्रेम बांट दिया, दूसरा विवाह कर लिया। अब नेंग चार भय विवाह के जो होते, नेंग चार भय, तो अब एक नेंग बचा मुंह दिखाई का, मुंह दिखे दुल्हन का, नई दुल्हन का। तो रुक्मणी जी आई, रुक्मणी जी बोली बहन मैं नहीं जानती कि तुम पे भगवान क्यों रीझ गए, लेकिन बस इतना, जिन नगर की नारियां बैठी हैं तो सबको तुम्हारा चांद सा चेहरा देखना है कि भगवान कैसे रीझे। तो तुम अपना चांद सा चेहरा, जो चांद सा मुखड़ा है, वो नगर की नारियों को दिखाओ, मुंह दिखाई का नेंग हो जाए, रस्म हो जाए। जामवती ने कहा नहीं, सिर हिला दिया। दोबारा फिर कहा कि बहन अपना चांद सा चेहरा, चांद सा मुखड़ा दिखाओ, एक घूंघट हटाओ। जामवती बोली नहीं। तीसरी बार फिर कहा एक घूंघट उठाओ, चांद सा चेहरा दिखाओ। अब वो कहते चांद सो चेहरा है। रुक्मणी भले ही कह रही कि चांद सो चेहरा दिखाओ, उते काय को चांद को चेहरा, उते तो अमावस की काली इंदियारी रात है, बिल्कुल छक जैसे चेहरा घूंघट उठो ऐसे लगे जैसे बिल्कुल लाइट चली गई हो। और रुक्मणी कह रही चांद सो चेहरा दिखा, पूर्णिमा का चांद पूरा। तीसरी बार कहा, मना कर दिया। रुक्मणी को तो गुस्सा आने लगी। भगवान बोले रुक्मणी जी हमने इनसे ऐसे ही नहीं ब्याह करो, ऐसे ही नहीं करो। फिर बोले इन्हें अपनी सुंदरता को इतना अहंकार तो, जे अपने आगे काऊ को समझते ही नहीं थी, सुंदरता को अहंकार तो इन्हें, यही से हमें करिया, यही से हमने ब्याह के लाए कि तुम बहुत सुंदर हो, करिया से ब्याहेंगे हो। होते ही ऐसो तो जैसे ही कहा अहंकार है, रुक्मणी को अब क्रोध आया और क्रोध में आकर रुक्मणी ने हाथ में लिया जल और श्राप दे दिया कि यदि इसको अपनी सुंदरता का अभिमान, तो मैं श्राप दे रही हूं, जैसे ही मैं हूं जैसे ही जे हो जाए। छोड़ दिया जल, जैसे ही जल मारा भगवान बोले जामवती काम हो गया, उठाओ घूंघट। और जैसे ही घूंघट उठाया तो रुक्मणी जी की आंखें फटी की फटी रह गई। जैसी रुक्मणी है अब वैसे ही जामवती दिखाने लगी, बिल्कुल फोटो कॉपी कर दी हो। रुक्मणी जी समझ गई ये भगवान की लीला है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो जैसी रुक्मणी वैसी जामवती हो गई। ऐसी भगवान की सुंदर लीला। भगवान के दो विवाह, तीसरा विवाह हुआ सत्यजित की पुत्री सत्यभामा से। बोलो सत्यभामा कृष्ण भगवान की जय हो।
चौथा विवाह सत्या, पांचवा कालिंदी के साथ, छठवां लक्ष्मणा, सातवां मित्रवृंदा और आठवां भद्रा के साथ। ये 8 मुख्य पटरानियां भगवान की हुई। 16,100 विवाह है। भौमासुर नाम का दैत्य, उसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना के रखा है। शुक्राचार्य ने भौमासुर से कहा है जब 16,108 हो जाएंगी तब तुम पाणी ग्रहण करना, तुम्हें पृथ्वी लोक में कोई हरा नहीं पाएगा युद्ध में। तो केवल 8 राजकुमारियों की ढूंढ रहे हैं राक्षस, 8 राजकुमारियों को। 16,100 कैद हैं। पता लगा राजकुमारियों को, जेल से ही भगवान को याद किया, जेल से ही विनती करी भगवान की। भगवान ने विनती को स्वीकार किया, सत्यभामा को साथ में लेकर भौमासुर के राज्य पे आक्रमण किया। बड़ा भीषण संग्राम और भौमासुर का वध और 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। भगवान बोले अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, तुम सब अपने अपने घर जाओ। तो वो 16,100 राजकन्याएं बोली हे नाथ, हमें हमारे घर वाले अब अपनाएंगे नहीं, हम न जाने कितने सालों से इस राक्षस की कैद में हैं, हमें वो निकाल देंगे। अब हमारे पास 2 मार्ग हैं, या तो हम मर जाएं या आपके चरणों की दासी बन जाएं। भगवान सत्यभामा से बोले बताओ देवी क्या करना, मर जाना है? सत्यभामा बोली अब हम कैसे कहें कि ब्याह कर लो। कोई पत्नी ने ये नहीं चाहती कि हमारा पति दूसरी शादी करवे, कोई नहीं चाहो। संसार में ऐसी कोई बनी नहीं स्त्री जो ये कहे कि दूसरी शादी कर लो। सत्यभामा बोली प्रभु हम क्या कहें, जिसमें इनका कल्याण हो वो करो। भगवान बोले तो कल्याण तो इसी में है कि 16,100 माला मंगाओ, सबको डालो। सबको एक एक माला डाली भगवान ने, सबको ही पत्नी बना लिया। तो भगवान के कुल विवाह हो गए 16,108। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। अब बताओ, भगवान लेके आए सबको, विश्वकर्मा को बुलाया, 16,108 एक से महल बनवाए, एक से सब में दास दासियां लगाए और सब में भगवान वास करने लगे। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, एक रानी के पास एक भगवान। ऐसे 16,108 रानियां और 16,108 भगवान। ऐसी भगवान की लीला। अब लोग कहते हैं हम भगवान जैसे, भगवान जैसे हैं, भगवान हैं। कोई भी आदमी भगवान बन जाता है तो भगवान बनना बड़ा कठिन है। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, रास रचाया, चोरी करी है? तो भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह करे। कितने ब्याह करे? 16,108। और आदमी एक में रो दे, एक में बाम मताई को रोज के खर्चा हो पैसा दो, बहु घुमाए के जाने होते ब्याह है, सो बाम मताई की खपरिया खा एक ब्याह कर दो। और आदमी भगवान की बात करे, भगवान ऐसे भगवान वैसे, तो एक शादी नहीं संभाल पाता आदमी। भगवान 16,108 संभाल रहे, इसलिए वो भगवान है? बोले भगवान ने ये किया। बोले शंकर जी क्या कर रहे हैं? बोले शंकर जी गांजो पी रहे, भांग पी रहे, धतूरो खा रहे। हम भी खाएंगे, भांग पिएंगे, गांजा पिएंगे, धतूरा खाएंगे। खा लो भैया, पी लो। भगवान ने जहर भी पियो तो भगवान एक कसेड़िया भर के पी गए। आदमी 2-4 बूंदे पी के बता दे, नहीं पी सकता ना। आदमी बहुत सियानो है, बहुत बदमाश है। वो केवल वही चीज करे जो मैं वो देखे कि इनमें नुकसान ज्यादा नहीं है। जहर पी ले 2 बूंदा में काम हो जाए। तो आदमी भगवान को देख के, भगवान ने भांग पी सो हम भी घोर के पिए से बराती, भगवान गांजो पिए, चिलम फूकत हम भी चिलम फूके। अब पूरा शिव पुराण उठा के देखो, हमने अध्ययन किया है शिव पुराण का। शिव पुराण में कहीं भी वर्णन नहीं है कि शंकर जी गांजो फूक रहे है, चिलम फूक रहे। देखना आप कभी पढ़ना कहीं मिल जाए तो। शिव पुराण में गांजे का वर्णन नहीं है। गांजे बम भोले का बम भोले लुकरिया लगा रहे शरीर में। आदमी चिलम से चिलम ही जैसा हो जाता। यही चिलम को देखो तुमने, जैसे पतरी पतरी ऊपर फूली, ऐसे ही आदमी की अड़ियां देखियो, अड़ियां पतरी पतरी हो जाए, बिल्कुल चिलम घाई हो जाए आदमी। क्या मिला? तो भगवान आदमी कभी नहीं बन सकता, ना भगवान जैसा हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
तो प्रयास करिए कि नशे से हम दूर रहें। कोई भी नशा हो, शराब का हो, गांजा हो, अफीम हो, कोई भी नशा आप करते हो, नशे को प्रयास करें कि आप दूरी बनाएं। क्योंकि ध्यान रखना, जितने भी नशा हम जवानी में करते हैं, बुढ़ापा बहुत भयंकर निकलता है उसका। बुढ़ापा यदि सही निकालना है तो जवानी को सुधार लो, बुढ़ापा मस्त निकलेगा। और जवानी बिगड़ गई, बुढ़ापे में तो ऐसी दुर्गतें हुई हैं कि आदमी देखें कि जे बेइज्जा। इसलिए जवानी सुधारो, बुढ़ापा मस्त कटेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। महाराज, भगवान के 16,108 विवाह हो गए और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध हो गए। बोलो अनिरुद्ध भगवान की जय हो। सतयुग में 4 भगवान हुए। कितने भगवान हुए सतयुग में? 4। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 भगवान। फिर आया त्रेता युग। त्रेता युग में 4 भगवान हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, 4। फिर आया द्वापर युग। द्वापर में भी 4 भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री बलदेव जी, श्री प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के हुए श्री अनिरुद्ध जी। तो 4 भगवान द्वापर में भी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा भरा पूरा परिवार, और भगवान के प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा हो गए। सो भगवान का परिवार बहुत बढ़ गया। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुखदेव जी अब यहाँ से श्री सुदामा चरित्र की पावन कथा को श्रवण करा रहे। आप सभी बड़े भाव से सुदामा चरित्र की पावन कथा को आप लोग श्रवण करें। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद, कृष्ण स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा उपविरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। राजा, भगवान द्वारकाधीश के एक बड़े मित्र, अभिन्न सखा, नाम है सुदामा। बोलो सुदामा महाराज की जय हो। कि तमुपैहि महाभागा साधूनां च परायणं दास्यतं द्रवणं भूरि सीदते ते कुटुम्बिने। सुदामा, पत्नी का नाम सुशीला, दोनों पति पत्नी, इनके 4 बच्चे, 4 बेटा है। घर में बड़ी निर्धनता, दरिद्रता है, घर में खाने को भी नहीं है। इस स्थिति की गरीबी है। भगवान के सामने कभी झोली नहीं फैलाई, कभी भगवान से नहीं कहा हमें ये दे दो, कभी मांगा नहीं। और भजन करते हैं, नित्य भजन करते हैं सुदामा। 5 घरों में भिक्षा, 5 घरों से जो मिल जाता उसी से अपना भरण पोषण करते। जिस दिन नहीं मिलता पानी पीते, बच्चों को पानी पिला देते। एक दिन एक साधु आए, एक महात्मा, नगर में महात्मा आए, सुदामा की कुटिया के पास पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सुशीला आई। सुशीला ने कहा महात्मन, महात्मा बोले माम भिक्षाम देहि, माम भिक्षाम देहि, माता जी भिक्षा दीजिए। सुशीला के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगी महात्मन मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। क्यों? बोले हमारे यहाँ शोर है, शोर है, सूतक लगा है, बालक बच्ची हुई है, बेटिया। महात्मा बोले कि माँ झूठ क्यों बोलती हो? अरे यदि शोर होती, सूतिका गृह में तुम होती, तुम्हारे बिटिया हुई होती तो तुम वहीं पर लेटी होती कमरे में। तुम यहाँ दौड़ लगा के आई हो दरवाजा खोलने, और तुम कहती हो कि सूतक है। तब सुशीला के नेत्रों में आंसू और कहने लगी महात्मा मैं झूठ नहीं बोल रही, सत्य बोल रही हूँ। जिस दिन से इस घर में ब्याह के आई हूँ उसी दिन से सूतक लगा है, और वो सूतक खत्म ही नहीं हुआ। जो बिटिया ने जन्म लिया वो बिटिया है दरिद्रा। दरिद्रा नाम की कन्या ने जन्म लेकर रखा है, जो कभी बड़ी होती ही नहीं है। इतने साल हो गए। महात्मा बोले माँ ये घर तो सुदामा का है बिटिया। सुशीला कहती है हाँ महाराज उन्हीं का। बोले सुदामा, और सुदामा के मित्र भगवान राजा द्वारकाधीश, द्वारका के बहुत बड़े राजा, और उनका मित्र ऐसी गरीबी में, दरिद्रता में जी रहा है। माँ मेरी बात मानो, एक बार अपने पति को द्वारका भेज दो, सारा झंझट खत्म हो जाएगा। महात्मा ने इतना कहा, महात्मा चले गए।
कहते महात्मा कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही महात्मा बनकर के आए। इतना भजन हो गया कि भगवान को खुद आना पड़ा। सुदामा कुछ मांगते ही नहीं, कभी बोलते नहीं भगवान से। शाम को जब सुदामा आए तो सुदामा के पास सुशीला आई, जल दिया, टूटी चारपाई बिछाई, बैठ गए। नीचे जमीन में सुशीला बैठी और अपने नाखूनों से जमीन को कुरेदने लगी, आंगन को। सुशीला को देखा सुदामा ने तो मन में आया, हो ना हो इसके मन में कुछ चल रहा है। पूछा देवी क्या बात है, कुछ मन में चल रहा है, क्या बात है? सुशीला कुछ ना बोली। दोबारा फिर पूछा, तीसरी बार पूछा, तब नेत्रों में आंसू भर करके सुशीला ने एक बात कही कि नाथ एक बार इन बच्चों की तरफ देख लो, बस मुझे देखो ना देखो, इन बच्चों को देखो कैसे निकल रहा है समय। आज मैंने ये सवेरे सवेरे बिलख रहे थे, रो रहे थे कि खाने को दो माँ, तो मैंने क्या किया, एक पतीली में पानी भरा, चूल्हे पे चढ़ाया और उसमें आलू के जैसे दिखने वाले गोल पत्थर डाले और उन्हें दिखाया बार बार, बेटा आलू पक रहे हैं, पक जाएंगे छील कर दूंगी, तुम एक काम करो पानी पियो, सो जाओ थोड़ा। एक एक लोटा पानी पिला के चारों बच्चों को सुला दिया है। अब उठेंगे तो फिर मांगेंगे कि कुछ खाने को दो, फिर वही में पत्थर जैसे, आलू जैसे पत्थर वही दिखा दूंगी, क्या करूं? रोने लगी। सुदामा कहते सुशीला ये कोई नई बात है क्या, आज क्यों दिखा रही है सब? सुशीला कहती नाथ आज तक मैंने कहा नहीं, आज तक कुछ नहीं मांगा कि कूदो सवा जुर तो भर पेट तो, कूदो समा जुर तो भर पेट तो, चाहत ना ददी दूध मिठौती, और शीत व्यतीत भयो शिष्यात, ही हो हटती पे तुम्हें ना हटोती, जो जनती न हितु हरि सौंपी, ओ काहे को द्वारिका पे लिपटौती, ओ या घर तक कबहु ना गायो पिए, टूटो तवा और फूटी कठौती। अब सुदामा समझ गए अब मेरी चलने वाली नहीं है। सुदामा कहने लगे देवी तुम ही बताओ क्या करें। सुशीला कहती है नाथ एक बहुत बड़े महात्मा आए थे, वो कह के गए कि आपके बचपन के सखा श्री कृष्ण हैं, द्वारका के बहुत बड़े राजा। और जो कृष्ण का नाम सुना सुदामा के नेत्र सजल हुआ है और बचपन की सारी मीठी यादें बिल्कुल आंखों के सामने आ गई। और सुदामा कृष्ण कथा गाने लगे, कृष्ण कथा गाई, रात भर कृष्ण कथा चलती रही। सवेरा हुआ, सुशीला बोली नाथ आप द्वारका चले जाओ, एक बार अपने मित्र से मिलके तो आओ। सुशीला कहने लगी मिलके आओ। सुदामा कहते हैं देवी खाली हाथ मित्र के यहाँ, खाली हाथ मंदिर, खाली हाथ रिश्तेदारी में कभी जाना नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ तो हो। सुशीला कहती उसकी व्यवस्था हम करेंगे, तुम मन बनाओ। सुशीला 5 घरों में गई, 4 घरों में 4 मुट्ठी चावल मिलते हैं, लेकर के आई और अपने एक पल्लू को साड़ी के फाड़ा जिसमें कई छेद हैं, पल्ले के पल्ले बनाए, 4 पल्ले बनाकर साड़ी के उसमें 4 मुट्ठी चावल के बांधकर सुदामा को पकड़ाए, नाथ ये लो और जाओ द्वारिका। विदा किया और द्वारका सुदामा चले। बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुंदर झांकी आएगी सुदामा जी की, सुदामा जी की सुंदर झांकी। आप सभी हंसना नहीं, ये ध्यान रखना, सुदामा की झांकी है तो कई लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, हंसना नहीं, पाप लगता है, क्योंकि सुदामा भगवान के परम प्रिय सखा हैं और भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, तो कोई हंसेगा नहीं। बड़े भाव से सुदामा की उस दीनता को आप देखना, उस दीनता पर भगवान कैसे रीझ गए सुदामा की। तो चले सुदामा। अरे दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। को आओ तो कान्हा
रात में आऊं तो भूल जाऊं डगरी। हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर। पायल मोरी बाज, जमुना जल जाऊं काना, पायल मोरी बाज। हरे रास्ते में जाऊं कान्हा, हरे रास्ते में जाऊं कान्हा, पायल मोरी बाज। काटो मोहे लागे कान्हा, काटो मोहे लागे, रास्ते में जाऊं कान्हा, काटो मोहे लागे। और बारी बारी जाऊं दुखे, बारी बारी जाऊं दुखे मेरी पौड़ी, बारी बारी जाऊं दुखे मेरी पौड़ी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं। भगवान का नाम जपते सुदामा चले जा रहे ना, तो ये पता है द्वारका कहाँ है और नहीं ये पता द्वारकाधीश दिखते कैसे हैं, लेकिन जा रहे हैं। सोच रहे हैं मेरी पत्नी ने बड़ी कृपा की जो मुझे भगवान से मिलने भेज दिया। इसलिए पत्नी को हमारे सनातन धर्म में धर्म पत्नी कहा है। जो अपने पति को धर्म से जोड़े वो धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी ऐसे ही नहीं कहा गया, धर्म से जोड़ने वाली, अपने पति को धर्म से जोड़ने वाली धर्म पत्नी। तो सुशीला ने भगवान के मिलने को भेजा। अब एक रास्ते में बहुत बड़ी नदी मिलती है, उस नदी के घाट में सुदामा बैठ के रोने लगे, हे गोविंद अब कैसे आऊं, अब कैसे पार करूं। देखा तो एक नाव चली आ रही है। नाव आई, किनारे पे आई, कहा महाराज आपको जाना है। नाविक बोला पार लगा दूं। सुदामा बोले भैया मेरे पास उतराई कुछ नहीं है, मजदूरी नहीं दे पाऊंगा। कोई बात नहीं महाराज, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा आपको पार, आप आइए बैठिए। बैठ गए सुदामा। नाव वाला नाव लेके चला। नाव वाला खूब मुस्कुरा मुस्कुरा के देखे सुदामा बोले भैया मेरी इस दरिद्रता पर मत मुस्कुराओ। नाविक ने क्षमा मांगी, पार लगाया, 4 कदम चले सुदामा। सोचने लगे मैंने उस नाविक का, उस केवट का धन्यवाद नहीं दिया। और जैसे ही पीछे मुड़े तो न वहां नाव थी न वहां वो केवट था। भगवान स्वयं नाव लेकर केवट बन के आ गए अपने मित्र को पार लगाने। बोलो सुदामा कृष्ण भगवान की जय हो। थोड़े और चले, पांव में कांटे लग गए, खून निकलने लगा, भयंकर तेज धूप और ये सब दृश्य। सुदामा का शरीर साथ न दे। एक वृक्ष के नीचे छाया में बैठे बैठे तो मूर्छित हो गए। फिर मूर्छा खुली, रोने लगे, हे कन्हैया कैसे आऊं, मेरा तो शरीर साथ नहीं दे रहा, एक काम कर दूं यहीं से मुझे ले जा। इतना कह के फिर बेहोश हुए। और जब आंख खुली तो देखा भगवान ने योग माया का विस्तार करके और सुदामा को वहां से उठा के सीधे द्वारिका में पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जैसे ही देखा चारों तरफ बड़े बड़े महल, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, धर्मशालाएं, गौशालाएं, लंबी चौड़ी सड़कें, बावड़ियां हैं, तालाब हैं, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, उपवन वाटिकाएं। ये सारे दृश्य देखे तो सुदामा को भरोसा नहीं हुआ मैं कहाँ आ गया। एक सज्जन उनसे पूछा भैया ये कौन सा नगर है। तो सज्जन ने कहा महाराज ये द्वारिका, ये द्वारिका है, यहाँ के राजा क्या द्वारकाधीश हैं। तो सज्जन ने कहा महाराज ऐसे नाम ना लियो जावे हमारे प्रभु का। श्री श्री 1008 बड़े सम्मान से, श्री श्री 1008 श्री द्वारकाधीश वासुदेव श्री कृष्ण महाराज, ऐसे नाम
सुदामा बोले भैया तुम्हारे लिए वही ठीक है, जो हम कह रहे हैं वो हमारा ठीक है, हमारा तो कन्हैया है। बताओ महल कौन सा? बोले किसी भी महल में चले जाओ, सब उन्हीं के हैं। आगे बढ़े, एक महल दिखा, 2 द्वारपाल खड़े हैं। पूछा सुदामा ने कि भैया क्या यहीं द्वारकाधीश रहते हैं श्री कृष्ण? तब द्वारपालों ने कहा हाँ यहीं रहते हैं। तो बोले जाओ उनसे कह दो एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आपके द्वार पे खड़ा है। ऐसा सुदामा कह रहे हैं। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो दर पे सुदामा गरीब आ गया है। सभी ताली की सेवा। भटकते भटकते न जाने कहां से, भटकते भटकते न जाने कहां से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया वो नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम की बारे मोहन से जा कर के कह दो, तुम के बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। द्वारपाल अंदर गए, अंदर जाकर प्रभु को प्रणाम किया। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। भगवान बोले क्या संदेश है? द्वारपाल बोले नाथ एक भिक्षुक खड़ा है बाहर, एक भिखारी। नाथ एक भिक्षुक खड़ा और विप्र सुदामा नाम, और हमें बताया कुछ नहीं कहता प्रभु से काम। वेश कैसा है? तो भेष बताया। शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आयो बसो कहीं गाम। धोती फटी सी लटी दुपटी पन पाए हो पा नहीं को नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहियो चकिसो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। ज्यों